नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आपकी ओ मार्कशीट से कराए जाते हैं, ठीक है। साइंस क्लास 10th के 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न ये, ठीक है। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। इन्हें आप ध्यान से देखिए 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर 2 है ध्रुव, ऑप्शन नंबर 3 है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर 4 है द्वारक, ठीक है। तो फोकस दूरी के जो परावर्तक तल को द्वारक कहा जाता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य, जो वाहन होते हैं आपके कार, ठीक है, बस, इसके जो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, ठीक। नंबर 1 तो अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण, नंबर 3 समतल दर्पण। तो ये आपका है आंसर उत्तल दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सही है विकल्प, ठीक है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण, नंबर 3 समतल दर्पण, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जाकि वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण बनता है, ठीक है, समतल दर्पण। तो ऑप्शन में आपका तीसरे का सी सही है, समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा उत्तल दर्पण द्वारा क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ठीक। आपसे कहा है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव। नंबर 1 तो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होता। नंबर 2 आभासीय सीधा तथा वस्तु से छोटा, यस। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आभासीय उल्टा नहीं, आभासीय सीधा तथा वस्तु से छोटा, 4 का सी सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपसे कहा दर्पण द्वारा समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब नंबर 1 वास्तविक बनता है, नंबर 2 आभासी बनता है, नंबर 3 बड़ा बनता है, नंबर 2 छोटा बनता है, नंबर सी आपका ये आभासी बनता है हमेशा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखिए। आपसे कहा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी का संबंध है। ये बराबर आर नहीं, ये बराबर आर नहीं होता, ये बराबर r/2, ये सही है नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये बराबर r/2, ठीक है। हाँ ये सही है, बराबर r/2 ये सही है, छी, ठीक है, बी सही है आपका। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए 7 को देखिए, ठीक है। 7 आपसे कहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या आधी होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, ध्यान दियो, समतल दर्पण से कोई वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर रखी है, तो फिर आपसे कही कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, हमेशा ध्यान रखिए कि समतल दर्पण में जितनी दूरी आप खड़े हो उतनी दूरी पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब आपका बनेगा। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ही आपका आंसर है। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 10, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासीय सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति में। आपको मालूम है ये छठी स्थिति होती है जब वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखी होती है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखी होती है तब एक अंतिम स्थिति होती है, छठी स्थिति, हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। आपसे कहा एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। ध्यान रखिए, एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु से आभासी प्रतिबिंब आवर्धित 0.5 मीटर की दूरी पर बनता है। ध्यान दियो, अगर वस्तु है रखी है, ठीक है, कहाँ पर रखी है देखिए, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा 0.2 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस पर। इसे ना देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर है सही 11 का बी, ठीक है। फिर आपका एक उत्तल लेंस के सामने, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक उत्तल लेंस से, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं सॉरी 12 है, 12 देखिए, 12 क्वेश्चन है आपका, देखिए, ठीक। यदि एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f दूरी पर रखी जाए
तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। जब 2f दूरी पर रखिए, हमेशा 2f दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, 2f दूरी पर। जब आप वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा तो हमेशा वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल लेंस की बात चल रही है, उत्तल लेंस की, सॉरी उत्तल लेंस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब आभासी कोमा छोटे बनते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आभासी कोमा छोटे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा, एक लेंस को वस्तु के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो वस्तु लेंस से कहाँ पर होगी? नंबर 1 f दूरी पर होगी, नंबर 2 2f दूरी पर होगी, नंबर सी अनंत पर होगी, नंबर डी प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में होगी। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दियो, ये हमेशा प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में होगी। ये ऑप्शन आपके गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। सॉरी, ये आपके दिख नहीं रही, ये है आपका, हाँ ठीक है। अभी देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र व फोकस दूरी के बीच में होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, देखिए पहले 15, आपका किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है केवल अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में, यह ऑप्शन नंबर 20 है। ये आपको मालूम, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने, ध्यान दियो, हमेशा आभासी बने हैं उत्तल दर्पण में, लेकिन ये हमेशा छोटे बने हैं, ठीक है, वस्तु से बड़े नहीं बने हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा अवतल दर्पण में एक बनता है, हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है आभासी, ठीक है। 20 सही आपका। क्वेश्चन नंबर 16, आपसे कहा एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। अगर ये देखिए 11, 12, 13, 17 तक पहुंचा गया, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कहा एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, तब इसकी फोकस दूरी आप अगर क्षमता दी है क्या होते हैं, P बराबर 1/f। इसे जब मीटर में चेंज करे हो तो 50 आ जाएगा, ठीक है जी। आप कितना होगा तो हमें B 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी 1/f क्या सूत्र होता है, P/1/f, ठीक है। अगर क्षमता दी है तो P बराबर 1/f होगा, तो 1/, आप 2 रखिए, इसे चेंज करिए तो 100 में गुणा करें ऊपर तो 50 है, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आपसे कहा है 17 में, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होगी। अगर फोकस दूरी है तो क्षमता कितनी होगी, देखिए P बराबर 1/f सूत्र होते हैं, तो P बराबर 1/20, इसे चेंज करो, 100 को गुणा करो, 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर, ये प्लस में सी 17 का सी। 18 क्वेश्चन में देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, यदि आई तथा आर क्रमशः आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो यह संबंध होगा n बराबर ऐसा साइन आई बटे साइन आर। ये आपका मालूम होगा, आपको जूल का नियम नहीं होता है, ओम का नियम नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, ये स्नेल का नियम है, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है, ठीक है, आप करिए, ठीक है। इससे